हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथियों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर की इस नए क्लास में। आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। छोटे इस क्लास में हम लोग फटाफट से डिस्कस करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 100 MCQ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से बाकी क्लासेस भी आएंगी, तो जो साथी नया फटाफट से जुड़ जाइएगा। जो नया वाला एडिशन है इसको हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं स्पीडी का। ठीक है, सो मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आपके अपकमिंग्स जो भी एग्जाम्स हैं उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। बाकी धीरे-धीरे छोटी-छोटी क्लास में सारे बुक को कंप्लीट करेंगे। और जो साथी चाहते हैं और भी कोई क्लास, तो उसके लिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा और अपने साथियों तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आइएगा स्टार्ट करेंगे आज की अपनी क्लास को। पहला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने जो राज्य से बाहर से आने वाले वाहन है उन पर ग्रीन टैक्स जो है, हरित उपकर लगाना शुरू किया है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन डी उत्तराखंड क्या हो जाएगा? उत्तराखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? ठीक है, तो ये किसको आमंत्रित किया है? तो ध्यान दीजिएगा, यूरोपीय संघ। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, यूरोपीय यूनियन। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे संख्या 3। कह रहा है कि छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जो विन बैक्स है कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो ये कहाँ आयोजित किया गया? ध्यान दीजिएगा, हनोई में। ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा, हनोई में। अगला प्रश्न देखिएगा, फटाफट से देखते रहिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में सम्मानित किया गया। तो ध्यान दीजिए कि किसको सम्मानित किया गया है? ऑप्शन बी रजनीकांत को। किसको? रजनीकांत को। आगे बढ़ेंगे साथियों, फटाफट से देखेंगे अगला प्रश्न संख्या 5। गोवा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है उसमें कंट्री फोकस देश कौन था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी क्या है? जापान था। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे 6 नंबर। हाल ही में किन दो देशों के बीच द्विवार्षिक जो वायु अभ्यास गरुड़ 2025 है आयोजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत और फ्रांस। क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस। अगला प्रश्न देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश जो है सीजीआई का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो क्या हो जाएगा? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। क्या हो जाएगा? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा। कह रहा है भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसको आयोजित किया गया बेलगावी कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न। कह रहा है हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो इसको कहाँ आयोजन किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखिएगा, आने वाले परीक्षा में ये पूछा जाने वाला है। अगला प्रश्न है, कह रहा है ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? तो फटाफट से बता दीजिए, COP30 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन सी कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार क्या था इस बार जो है इसकी थीम थी? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 आयोजन इसका ब्राजील के बेलेम में किया गया। अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है कि किस भारतीय नौसेना पोत ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया है? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा INS साहद्री। ठीक है, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितनी सीटों पर जीत हासिल की है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी 202 सीटों पर। अगला प्रश्न है, कह रहा है उड़ीसा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 25-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी जो है सोनापुर और पुरी। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? तो फटाफट से इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 14 का जो है ध्यान देंगे तो ऑप्शन है झारखंड। क्या हो जाएगा? झारखंड। अगला प्रश्न है 15 नंबर। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्र हैं तुंगबुक और पोमटोंग पुलिस को जो है भौगोलिक संकेतक GI टैग प्रदान किया गया है? प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सिक्किम। ठीक है, GI टैग से रिलेटेड भी क्लासेस
है इंपॉर्टेंट, उसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस नए एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? तो ध्यान दीजिएगा, न्योमा को। किसको? न्योमा को। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप जो है लॉन्च किया है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन है आईआईटी बॉम्बे। क्लियर है? आई होप सो कि सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहा है, फटाफट तेजी के साथ रिवीजन करा रहे हैं, इनको एक अच्छे से देख डालेंगे तो एग्जाम में आपके प्रश्न जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? संशोधित भारत नेट योजना को जो है ये पंजाब, ऑप्शन है पंजाब से उत्तर इसका हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो कह रहा है किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा। ठीक है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? पलक मुच्छाल को। किसको? पलक मुच्छाल को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वाच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है बी 15वां। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों, देखिए आपके लिए सारे सेलेक्टिव प्रश्न हैं यहाँ पर, पूरी कंप्लीट कराई जाएगी। तो जो लोग नए हैं फटाफट इस चैनल से जुड़ जाइएगा, अपने साथी तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा चुना गया है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी महाराष्ट्र चुना गया। यहाँ पे देखिएगा जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किया है, तो ये कहाँ पर किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, थार रेगिस्तान जो है वहाँ पे राजस्थान में किया है। अगला प्रश्न, हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड स्लेजी को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार जो है दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, ये जो है द फ्लैश, ये जो है फ्लैश, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। नाम याद रखिएगा, डेविड स्लेजी, उनका जो है पुरस्कार कौन सा? बुकर पुरस्कार 2025। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहे हैं हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगचू जो है सेकंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, ऑप्शन सी भूटान में। कहाँ पे? भूटान में। अगला प्रश्न देखिएगा 25 नंबर, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी शेखा अल नोवेश को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 26 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कूप 33 की मेजबानी किस जो है इसे किस देश को दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी अबाबा इथियोपिया को ये दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 27 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण जो आईयूसीएन ने अच्छी रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन आपके सामने ये है, इसमें घोषित किया गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम को। ठीक है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा 28 नंबर, क्या कह रहा है किस भारतीय अर्धसैनिक बल ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन जो संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? तो फटाफट से इसका आंसर देख के बताएंगे, 28 का हो जाएगा ऑप्शन ए बीएसएफ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन बी, ठीक है, कुंचला कैवल्य रेड्डी को चुना गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा नंबर 30, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की, इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सी 164। कितना हो जाएगा? 164। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है हाल ही में भारतीय मुख्य धारा टीम जो है, जो भारत की मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन बी शीतल देवी। कौन? शीतल देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कॉलिंस डिक्शनरी ने
किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, वाइब कोडिंग को। किसको? वाइब कोडिंग को। अगला प्रश्न देखेंगे, 33 नंबर क्या कह रहा है? भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोची स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया है? फटाफट से आंसर करेंगे। प्रश्न कहता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आईएनएस इच्छक। क्या हो जाएगा? आईएनएस इच्छक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिएगा। कह रहा है, उर्वरक निर्माता पारादीप फास्फेट लिमिटेड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राहुल द्रविड़ को। 35 नंबर क्या करा है? अगला प्रश्न देखेंगे, 35। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? तो ध्यान दीजिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन बी, जोहरान ममदानी। ठीक है, जोहरान ममदानी मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, आने वाली परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 36 नंबर। कर्नाटक राज्य विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को जो है मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की है? तो इसको भी ध्यान में रखना है। ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। किसको? आंध्र प्रदेश के ये राज्यपाल है। अगला प्रश्न कह रहा है, हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? ध्यान दीजिएगा, रोहिणी नीलेकनी। ठीक है, ऑप्शन सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? ठीक है, तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैलाला हाशमी। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए, कह रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकीमिया और लिम्फोमा, ठीक है, इसके लिए भारत की पहली घरेलू सीआरटी से जो थेरेपी है इसका शुभारंभ किया? फटाफट से आपको रिवीजन कराते जा रहे हैं सुपर फास्ट तरीके से। आप बस सुनते रहिएगा, पूरे क्लास को अच्छे से सुन लेंगे, सारा आपका रिवीजन हो जाएगा। 39 नंबर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, नेक्सकार 90। अगला प्रश्न का है, हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसी वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, शेफाली वर्मा को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है साथियों? अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 41 नंबर। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, श्री श्री रविशंकर को। किसको? श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, 42 नंबर। 100 बिलियन डॉलर जो है उसके साथ बाजार पंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन सा बना है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, एसबीआई। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, मालदीव। ठीक है, अगला जो है प्रश्न 44 नंबर क्या कह रहा है कि मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप का खिताब जीता है? तो इसको भी ध्यान रखिएगा, प्रश्न नंबर 44 मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी, दक्षिण अफ्रीका को। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LVM-3 M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश का सबसे भारी जो है लगभग 4400 किलोग्राम का संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन बी, CMS-03 के साथ इसको लॉन्च किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया है? ठीक है, भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया साथियों? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन बी, केरल को। अगला प्रश्न कह रहा है 47 नंबर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, अटल नगर जो है नवा रायपुर में इसको किया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों की सूची में शामिल किया गया है जो है क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में? तो ध्यान दीजिएगा, 48 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, लखनऊ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखिए, 49 नंबर। किसने वुमेन्स ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति मानधना। अगला प्रश्न जो है 50 नंबर प्रश्न, ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 50।
नंबर क्वेश्चन का आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, इनको सम्मानित किया गया है। यहाँ तक जो देखें 50 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। 51 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ठीक है, तो इसको आयोजित जो है कहाँ किया गया, तो ध्यान दीजिएगा, दुबई में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न 52 नंबर क्या कह रहा है? हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नाम क्या रखा है? तो ध्यान दीजिएगा, छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है 53 नंबर, किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, इंग्लैंड। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 54 नंबर, किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त जो है पुलियान कोडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा कि इसको निर्यात किया गया है, तो ये तमिलनाडु से निर्यात किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है ध्यान दीजिएगा, 55 नंबर क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व उप मुख्यमंत्री के सम्मान उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? तो इसको ध्यान रखिएगा, प्रश्न संख्या 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कल्याण सिंह के नाम पर। ठीक है, अगला प्रश्न 56 नंबर, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोनिंग युवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 उसको जीता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अर्जेंटीना से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला प्रश्न ध्यान देंगे 57 नंबर, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? तो इसको ध्यान देंगे, ऑप्शन सी, 2026 को। अगला प्रश्न 58 नंबर, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 70 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो यहाँ पर ध्यान देंगे, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा, दीक्षा सुधाकर। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोथा का नाम किस देश ने रखा है? तो 59 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, थाईलैंड सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 60 नंबर, कुआलालंपुर जो है में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो इसको ध्यान रखेंगे, 60 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन बी, तिमोर लेस्ते। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न ध्यान देंगे, कह रहा है भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद जो है 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 61 नंबर का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पर्थ में किया गया है। अगला प्रश्न 62 नंबर देखिएगा, फटाफट से आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कार्टिना 2026 का शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियर नामित किया गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी, अभिनव बिंद्रा को नामित किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, हाल ही में इंडियन क्रिकेटर्स जो एसोसिएशन है उसकी पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रश्न संख्या 63 का ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी, शांता रंगस्वामी को। अगला प्रश्न 64 नंबर, भारतीय तट रक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स का जलावतरण किया है? इसको ध्यान देंगे, तो ऑप्शन बी, अजीत और अपराजित, ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 65 नंबर, हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि दी गई है? प्रश्न संख्या 65 का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 66 नंबर क्या कह रहा है, कॉमनवेल्थ गेम 2023 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? फटाफट से आंसर करेंगे, तो ऑप्शन बी जो है अहमदाबाद गुजरात को ये मिला है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR 450 का अनावरण किया है? तो सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, चीन ने। किसने? ऑप्शन बी, चीन ने। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है, यूरोपीय संघ के सर्वोत्तम मानवाधिकार पुरस्कार जो सखारोव पुरस्कार 2025 है, इससे किसे सम्मानित किया गया है? तो 68 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, आंद्रेज पोबुजोबुत और माजिया अमागवेली को इसमें सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न 69 नंबर, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? तो 69 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, मैत्री की सेकंड। अगला प्रश्न ध्यान दीजिएगा, 70 नंबर कह रहा है, कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्र में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? तो 70 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी, कर्नाटक।
71 नंबर प्रश्न ध्यान देंगे साथियों, क्या कह रहा है। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के लिए माँ से बच्चे में जो संचरण होता है उसको रोकने के लिए दुनिया का पहला देश घोषित किया है। ये WHO के द्वारा किया गया है। तो इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, मालदीव को। किसको? मालदीव को। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला प्रश्न। 72 नंबर क्या कह रहा है। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, अडानी इंटरप्राइजेस के साथ। अगला प्रश्न जो है 73 नंबर क्या कह रहा है। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी, डोनाल्ड ट्रंप को। किसको? डोनाल्ड ट्रंप को। अगला प्रश्न जो है 74 नंबर। किस देश की मारिया कोरिना जो है मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनको 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, वेनेजुएला को। ये यहाँ की रहने वाली है। अगला प्रश्न जो है कह रहा है 75 नंबर। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? 75 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी, दीपिका पादुकोण को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, पणजी गोवा में। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 77 जो है कह रहा है सीमा सुरक्षा बल BSF जो एयरविंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो इसको ध्यान रखेंगे। 77 नंबर का सही आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन सी, भावना चौधरी। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला प्रश्न देखेंगे। 78 नंबर क्या कह रहा है। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो 78 का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी, हैदराबाद। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है किस अमेरिकी राज्य ने अन्य आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कैलिफोर्निया। अभी रिसेंट में दिवाली को जो है यूनेस्को की विरासत टेंजिबल वाले में इसको शामिल किया गया, इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न 80 नंबर क्या कह रहा है। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अरुणोदय 3.0 किसी राज्य में ये योजना शुरू की गई है? प्रश्न संख्या 80। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन बी, असम में। अगला प्रश्न जो है कह रहा है कि कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया? तो प्रश्न के 81 का ऑप्शन जो है यहाँ पे ध्यान रखेंगे, क्या कह रहा है। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, उत्तराखंड से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 82 नंबर कह रहा है पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो वाला राज्य बन गया है? तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन जो है सी, 12वां राज्य बन गया है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है T3 नंबर क्या कह रहा है। किस परियोजना के तहत सीमा जो सड़क संगठन BRO ने लद्दाख के मिक दर्रे को दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? T3 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन बी, प्रोजेक्ट हिमांक। ठीक है, 83 का क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी से उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न 84 नंबर क्या कह रहा है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? 84 नंबर जो है सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी, मखाना को। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न जो है 85 नंबर। विदर्भ ने किसी तिरानवे रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी का 25-26 का खिताब जीता है? तो सही आंसर हो जाएगा शेष भारत को। 86 नंबर। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया है? 86 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, INS एंड्रोथ। 87 नंबर देखेंगे, प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर। महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? ऑप्शन देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है इसका नाम कर दिया गया है लोकनीति DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, 87। ठीक है, सी से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर 88 नंबर। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट की जो 100 सूची है उसमें शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन बने हैं? तो 88 का सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन सी, SSC जायसवाल। 88 का सी। 89 जो है
फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन सा बन गया है? तो ध्यान रखेंगे T9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एलन मस्क। अगला प्रश्न 90 नंबर क्या कह रहा है? भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया? फटाफट से आंसर करिएगा। तो ये देखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया 90 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कूनू राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न 91 नंबर क्या कह रहा है? एयरबस और टाटा जो है 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी ट्रे असेंबली प्लांट कहाँ स्थापित करने की घोषणा की है? तो 91 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हिमाचल कर्नाटक में। अगला प्रश्न है कि 92 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोह को मंजूरी दी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 150 वर्ष पूरे होने पे। अगला प्रश्न 93 नंबर, बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहाँ स्थापित किया है? तो 93 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैदराबाद तेलंगाना। अगला प्रश्न 94 नंबर क्या कह रहा है? भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्स नई दिल्ली। अगला प्रश्न 95 नंबर, कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय ने। 96 नंबर, कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? तो 96 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नागर कुर्नूल जो है तेलंगाना का। अगला प्रश्न 97 नंबर, दुनिया का सबसे ऊंचा पुल जो हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज है, ये कहाँ पर खोला गया है? तो 97 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन में जो है गुइजू चीन इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 98 नंबर क्या कह रहा है? किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी में नॉमिनेट किया गया है? तो 98 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देंगे ऑप्शन बी, दिलजीत दोसांझ को। अगला प्रश्न देखिएगा, 99 नंबर क्या कह रहा है? एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? 99 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सही उत्तर हो जाएगा ओखला दिल्ली। अगला प्रश्न कह रहा है कि 100 नंबर, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बालोद छत्तीसगढ़। तो यहाँ तक साथियों देखेंगे, आप पे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।